मेरा नाम परवीन सिंह, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं इस वीडियो में नवोदय विद्यालय वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने के बाद क्या बनते हैं, क्या करते हैं, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप सभी को जानना है तो पहला फायदा है गेम्स यानी फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल हर तरीके से एक्टिविटी कराया जाता है वहाँ पे। हर बच्चे को ये नहीं कि कोई भी बच्चा वहाँ पे फिजिकली अनफिट नहीं रहता है। वहाँ पे सुबह से लेके सुबह में मॉर्निंग एक्सरसाइज होता है फिजिकली। हर से आधा घंटा होता है। आप जितना सुबह उठेंगे वहाँ पे 5 बजे VC लग जाता है। पीटी सर आते हैं, सबको बुला करके ग्राउंड में ले जा करके अच्छे से वहाँ पे पीटी कराया जाता है, रनिंग कराया जाता है। और जिसको गेम खेलना रहता है कुछ ही देर तक, आधा घंटा तक, तो वहाँ पे गेम्स खेलते हैं। वहाँ पे गेम्स में बहुत सारा गेम्स होता है जो आप सब नहीं खेले रहते हैं, वो गेम्स वहाँ पे रहेगा। पहला नंबर बास्केटबॉल रहेगा, वॉलीबॉल रहेगा, हैंडबॉल रहेगा, फुटबॉल रहेगा, खो खो रहेगा, कबड्डी रहेगा और भी बहुत सारा गेम्स रहता है जो आप सब नहीं खेले रहेंगे। वहाँ पे जाने के बाद आप सभी को एकदम फिजिकली फिट हो जाएंगे। हर गेम्स का रूल मालूम चल जाएगा आप सभी को। वहाँ पे मैच भी होता है। मान लीजिए कि आप कोई भी गेम से अच्छे प्लेयर बन गए, मान लीजिए फुटबॉल से अच्छे प्लेयर बन गए या कबड्डी से अच्छे प्लेयर बन गए, तो इस स्कूल से जिस नवोदय में है वहाँ से लेकर फिर से दूसरे नवोदय पे जाएंगे। इसका मतलब नहीं कि इस जिला से लेकर दूसरी जिला, ये नहीं, दूसरे प्रदेश में जाएंगे। और दूसरे प्रदेश में भी आप क्वालिफाई हो गए तो उसके आगे और भी अगला स्टेज पे जाएंगे, तो वहाँ पे भी क्वालिफाई हो जाएंगे तो आप सभी को नेशनल प्लेयर का टैग मिल जाएगा कि ये बच्चा नेशनल प्लेयर। आप सभी को अवार्ड भी मिलता है, सील मिलता है, आप सभी को मेडल भी मिलता है एकदम धांसू धांसू करके। एथलेटिक भी होता है वहाँ पे एकदम दमदार तरीके से, आपको विश्वास नहीं होगा। वहाँ पे ऐसा फिजिकली एक्टिविटी होता है। वहाँ पे गेम्स में भी वहाँ पे हाउस, मान लीजिए 4 हाउस वहाँ पे रहता है। 4 हाउस में से 2 हाउस से एक साथ मैच होगा, कबड्डी हो, फुटबॉल हो या कुछ भी हो। और क्लास वाइज भी मैच होता है वहाँ पे, और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि 6 वाले 7 को हराएंगे, 7 वाले 8 को हराएंगे, या 8 वाले 7 को हराएंगे, 7 वाले 8 को हराएंगे। ऐसे सबसे दमदार मैच होता है वहाँ पे। सही कहता हूँ, आप कभी वहाँ पे घूमने जाएंगे तो आप सभी को सबसे ज़्यादा मजा आएगा वहाँ पे। दूसरा फायदा है टाइम मैनेजमेंट। वहाँ पे जाने के बाद आपका टाइम एकदम रूल चेंज हो जाएगा। मान लीजिए घर पे आप 7 बजे खाते हो सुबह, घर का टाइम टेबल अलग ही रहता है। कभी खाना खा सकते हैं, कभी नहा सकते हैं, कभी खेल सकते हैं, कभी पढ़ सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जाते जाते आपका टाइम टेबल एकदम चेंज हो जाएगा। आपको सुबह 6 बजे 5 बजे उठना है, फिर से 7:30 बजे आप सभी को नाश्ता मिलेगा यानी ब्रेकफास्ट मिलेगा। उसके बाद से 8 बजे आके आपको एकेडमिक में चला जाना है, चले जाना है, वहाँ पे पढ़ते रहना है। और फिर से 11 बजे नहीं तो 10:30 बजे मिल्क ब्रेक होता है। वहाँ पे कुछ समय का ब्रेक होता है, वहाँ पे आप सभी को कुछ खाने के लिए मिलेगा। और फिर से उसके बाद से वहाँ पे क्लास फिर से आएंगे क्लास करने के बाद से फिर से 1:30 बजे छुट्टी हो जाएगा। और 1:30 बजे छुट्टी होने के बाद तुरंत उतने ही देर में आप चले जाएंगे खाना खाने। तुरंत अपने आते समय, अपने हाउस में आते समय वहाँ पे जो मेस रहता है वहाँ का बेल लग जाता है कि खाने का समय हो गया है। तो आप बिना ड्रेस चेंज किए भी जा सकते हैं, लेकिन ड्रेस चेंज करना रहता है क्योंकि आपके वहाँ पे, आप जब वहाँ पे खाना खाएंगे तो आपके ड्रेस पे खाना भी गिर सकता है। तो तुरंत उतने ही देर में, कुछ ही सेकेंडों में फटाफट अपना ड्रेस चेंज करेंगे और जो लोअर या टी शर्ट जो भी पहन के खाना खाने तुरंत चले जाएंगे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे हर तरीके से। फिर से उसके बाद से क्या होता है, वहाँ पे मान लीजिए वहाँ पे खाना खा के आए तो 1 घंटे के लिए रेस्ट मिलता है। आप सो भी सकते हैं, सोने के लिए वहाँ पे कोई माना नहीं है, लेकिन जब खाली समय रहता है तब सो सकते हैं। इस तरह पढ़ाई करते समय नहीं सोना है। तब उसी में आप कपड़ा भी धोना रहता है। मान लीजिए खाना खा के आने के बाद कपड़ा भी धोना रहता है और बाहर जाके आप सभी को बात भी करना रहता है। जैसे बाहर नहीं, कैंटीन होता है, कैंटीन में वहाँ पे मोबाइल मिल जाएगा या कोई भी ऐसा व्यवस्था रहता है जिससे आप घर पे बात कर सकते हैं। और कपड़ा धोना या सोना, और फिर से 3 बजे या 3:30 से रिमीडियल चलता है। एक तरीके से फिर से दोबारा क्लास चलता है 1 घंटा के लिए। 1 घंटे के बाद चलने के बाद वहाँ पे हर बच्चे स्टूडेंट आते हैं, सब पढ़ते हैं, सब फिर से चले जाते हैं। सब कोई ड्रेस में नहीं, सिविल ड्रेस में जैसे हाउस में रहते हैं वैसे हाउस में से चले जाएंगे एकेडमी में पढ़ने रिमीडियल। उसके बाद से जब आएंगे हाउस में आने के बाद तुरंत बूट नहीं, जो जूता पहन कर फिर से खेलने के लिए वहाँ पे चले जाएंगे। वहाँ पे खेलना सबके लिए कंपल्सरी होता है। जिसका बोर्ड एग्जाम रहता है उसको छूट रहता है कि इस बार आप सभी का बोर्ड एग्जाम है तो आप नहीं खेल सकते हैं, लेकिन आप अपने पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसके बाद से तब आपका वहाँ पे गेम्स होता है। हर क्लास के स्टूडेंट होते हैं, हर तरीके से गेम्स होता है, जिसमें आपका मन हो, बहुत गेम्स होता है, वो खेल सकते हैं। ऊपर से फिर से उसके बाद से टाइम खत्म होता है, फिर से इवनिंग में
आप सभी को कुछ खाने के लिए मिलेगा 4 बजे या 5 बजे 6 बजे, ऐसे जैसे दिन छोटा बड़ा होता है वैसे उसका टाइम चेंज होता रहता है। तो इवनिंग के बाद से जब आएंगे तो 5-10 मिनट के लिए आपको हाउस में रेस्ट मिलेगा, फिर से आप पढ़ने के लिए एकेडमिक में चले जाएंगे। जिस विद्यालय में आप सुबह पढ़ते हैं दोपहर में पढ़ते हैं वहीं पे चले जाएंगे शाम को 1-2 घंटे के लिए 7 बजे तक यानी 7:30 तक वहाँ पे आप पढ़ेंगे। उसके बाद से जब आएंगे हाउस में तो 8 बजे आप सभी को खाना मिलेगा। 8 बजे फिक्स है, मतलब वहाँ के टाइम हर चीज़ फिक्स है। वहाँ पे खाना खाने के बाद आधा घंटा आप सभी को खाना खाने में लगेगा या 15 मिनट लगेगा। तो वहाँ से आने के बाद आप सभी का हाउस में अटेंडेंस होता है, अटेंडेंस वही सिग्नेचर होता है हाउस में। उसके बाद से आप 1-2 घंटा पढ़ सकते हैं, 3 घंटा पढ़ सकते हैं, उसके बाद सो जाएंगे। फिर से वही सुबह से डेली रूटीन वही रहता है। मतलब वहाँ का दमदार है, आप एकदम टाइम को एकदम मैनेज करने लगेंगे कि कैसे हमको इतना देर में करना है, कैसे कपड़ा धोना है। मतलब कपड़ा धोना तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन वहाँ पे सब कोई धोता है तो आदत सा हो जाता है, अच्छा लगता है, सब कोई एक ही साथ बैठ जाता है और बात करते करते धोते हैं लोग। तीसरा नंबर फायदा है एजुकेशन क्वालिटी। वहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी आप सभी को सबसे बढ़िया मिलेगा। मैंने इसके पहले वाले में बता दिया हूँ कि आप सभी के टाइम टेबल के समय कितना बजे तक पढ़ते हैं लोग। सुबह 8 बजे से लेके फिर से 10 बजे का यानी 10:30 तक, और फिर से उसके बाद से 1:30 बजे तक पढ़ते हैं लोग, फिर से 3 से 4, उसके बाद से शाम को 2 घंटा फिक्स रहता है। वहाँ पे एजुकेशन टीचर की बात कर लेते हैं। एजुकेशन क्वालिटी में टीचर एकदम पीजीटी टीजीटी के रहते हैं, कोई पीएचडी करके रहते हैं। मतलब एक नंबर वहाँ पे टीचर मिलेंगे लोग। वहाँ पे आप सभी को केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, वहाँ पे हर तरीके से लैब मिल जाएगा, स्मार्ट क्लास मिल जाएगा। आप सभी को कोई भी सर्च करना हो या कुछ भी ढूंढना हो या कोई भी प्रैक्टिकली करा के पढ़ाना रहता है कुछ दिखा करके, तो वहाँ पे स्मार्ट क्लास रहता है। आप वहाँ पे जाके अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और भी कुछ बहुत सारा रहता है वहाँ पे। एमआई रूम रहता है, मेडिकल रूम, जिससे मतलब जो भी बच्चे का तबीयत खराब रहता है तो वहाँ पे जाने के बाद उस सब का ट्रीटमेंट होता है, ठीक होते हैं लोग। और नहीं ठीक होते हैं तो वहाँ पे पास ही में जो बढ़िया अस्पताल रहता है, सरकारी अस्पताल या कोई भी, वहाँ पे ले जाते हैं लोग। वहाँ पे ठीक होने के बाद उससे भी ज़्यादा कुछ हो जाता है तो पेरेंट्स को बुलाया जाता है, तब उसको अच्छे तरीके से इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। और उसके बाद से एजुकेशन क्वालिटी में फिर से कंप्यूटर भी रहता है। वहाँ पे कंप्यूटर बहुत सारा रहेगा जिस पे मन वो आप जाके चला सकते हैं, सीख सकते हैं। और आप सभी का पीरियड में जो भी टीचर आएंगे सब एक से बढ़ के एक एकदम टैलेंटेड रहेंगे। और जो आप सभी को बताएंगे अच्छे तरीके से समझ में आएगा, उतना सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे कि अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और आप सभी को बता दूं, मान लीजिए कि आप क्लास 6 में जाते हैं, हिंदी से पढ़ते हैं और 8th तक तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, लेकिन 9 से टोटली पूरा इंग्लिश में हो जाएगा। टोटली मतलब यहाँ पे रहेगा वो सिविक्स तो रहेगा, सिविक्स यानी सिविक्स एसएसटी वो सब तो हिंदी में रह सकता है आप चाहेंगे तो। उसके बाद से वो टोटली इंग्लिश मीडियम में ही है, लेकिन आप दोनों तरीके से 8th तक पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से। तो टीचर दोनों तरीके से पढ़ाते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं, हिंदी में पढ़ाते हैं। वो जानते हैं कि स्टूडेंट दोनों तरीके से हैं, तो वहाँ पे ये फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। या वहाँ पे आर्ट के टीचर तो और फिजिकल एजुकेशन के टीचर तो और भी मस्त होते हैं, मतलब बहुत बढ़िया बताते हैं लोग। आर्ट के टीचर की बात करें, आर्ट के टीचर ऐसा बताते हैं, मतलब वैसे आप कभी पढ़े ही नहीं होंगे आर्ट के टीचर से। इतना ज़्यादा एक्सप्लेन मतलब मत पूछिए, मैं आप सभी के साथ एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता, ऐसा वो टीचर होते हैं वो लोग। और वैसे ही फिजिकल एजुकेशन के भी टीचर होते हैं। मुझे कुछ भी गेम्स के बारे में नहीं पता था, लेकिन वहाँ पे गया तो बहुत कुछ पता हो गया। और आर्ट के बारे में मुझे भी उतना कुछ नॉलेज नहीं था, मतलब उतना कुछ नहीं जानता था, तब भी आर्ट के बारे में मैंने बहुत कुछ जान लिया। बहुत से ड्राइंग बनाना सीख गया, बहुत सी स्केच बनाना सीख गया, एक एक पार्ट वाइज करके। चौथा नंबर फायदा है कम्युनिकेशन स्किल। वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल तो हर स्टूडेंट जान जाते हैं, भले वो कमजोर हो या तेज हो, हर तरीके से वो जान जाते हैं कम्युनिकेशन स्किल। जिससे भी बात करते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, उनको लगेगा कि नहीं कि ये कितना है क्या नहीं है। उसको बात करने के तरीके से आपको पहचान में नहीं आएगा कि ये कैसा लड़का है कैसा नहीं है। आप सभी से ऐसा बात करेगा लगेगा कितना बढ़िया है, लेकिन जब आप उसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा मतलब अलग ही रहता है उससे। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल, एक दूसरे से बात करने के, वहाँ पे एक जगह से स्टूडेंट्स नहीं आते हैं, बहुत दूर दूर से स्टूडेंट आते हैं, कई क्षेत्र से एक जगह स्टूडेंट आते हैं। सबका सोच अलग अलग होता है, सबका बात करने का तरीका अलग अलग होता है। तो वहाँ पे एक दूसरे से सीखते हैं लोग, एक दूसरे के पास रहते हैं लोग। तो वहाँ पे हर तरीके से कौन क्या बोलता है, कैसे बोलता है, तो वैसे सीखते सीखते बहुत सारा कम्युनिकेशन स्किल सीख लेते हैं। कैसे बात करना है, किससे कैसे बात करना है, कैसे लोगों को कैसे हैंडल करना है। वैसे तरीके से आप सभी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा कि आप कम्युनिकेशन स्किल एकदम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि कैसे कैसे वहाँ पे
क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, किससे कैसे बात करना है, कहाँ पे क्या करना है, उसके हिसाब से आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्लस पॉइंट बनता है इस बात पे, कम्युनिकेशन स्किल पे। पांचवा फायदा है वहाँ पे यूनिटी में रहना सीख जाएंगे आप। मतलब कि कोई भी स्टूडेंट हो, एक दूसरे का फ्रेंड तो ज़रूर होगा, लेकिन कई ठो लड़ाई झगड़ा की वजह से वहाँ पे फ्रेंड की वजह से थोड़ा दुश्मनी नहीं होता है। लेकिन जब भी काम होता है, मतलब कोई भी ऐसा बात होता है, तो वहाँ पे हर स्टूडेंट, भले उससे झगड़ा हुआ कुछ भी हो, तो वहाँ पे यूनिटी में रहना सीख जाते हैं बच्चे। भले वो मान लीजिए कि आपके क्लासमेट है, वहाँ पे आपके क्लासमेट से आपको सबको किसी से मतलब प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा किसी और तरीके से, तो आपके क्लासमेट 100% आपके साथ देंगे, और ऊपर से आप भी उन सबका साथ देंगे, क्योंकि वहाँ पे आप एक ही क्लास में रहते हैं, एक ही हाउस में रहते हैं, एक ही तरीके से खेलते हैं, एक ही तरीके से मतलब एक तरीके से फैमिली जैसा हो जाता है। वहाँ पे एक दूसरे के तबीयत खराब होने की वजह से, मान लीजिए कि किसी का तबीयत खराब हुआ, तो उसका फ्रेंड या कोई भी सीनियर हो या जूनियर हो उसका मदद कर देता है। तो वो भी मदद क्यों करता है? क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरा छोटा भाई है, बड़ा भाई है, ऐसे करके मदद कर देता है। आप सिख होते हैं तो मेस से खाना वही लाते हैं, जो बड़ा हो या छोटा हो। ये नहीं देखा जाता है आपको खाना लेके आएंगे, खिलाएंगे लोग। और दवा का बात है तो दवा भी जाएंगे नर्स मैम के घर से लेके आएंगे, यानी MI रूम से, यानी मेडिकल रूम से जाके लेके आएंगे। और आप सभी का वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनिटी देखने को मिलेगा एक दूसरे के साथ। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंने देखा कि वहाँ पे यूनिटी के वजह से सबसे ज़्यादा फेमस है नवोदय। आप जाएंगे तो सच में कहता हूँ, आपको कुछ दिन तो विश्वास ही नहीं होगा कि कैसे स्टूडेंट कैसे बात कर रहे हैं सबकी, कैसे मतलब कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन जब भी वहाँ पे कुछ दिन रह जाएंगे, तब उसके बाद से वहाँ पे इन्वायरमेंट में ढल जाएंगे, मतलब वैसे ऐसे कुछ सीखने लगेंगे कि उस ढूंढने लगेंगे क्या बोल रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से आपको भी मालूम चल जाएगा कैसा यूनिटी में रहते हैं लोग। छठवां फायदा के बारे में बात कर लेते हैं आप सभी को। वहाँ पे हर स्टूडेंट में ऑलराउंडर डेवलपमेंट, यानी हर तरीके से उसके अंदर स्किल आ जाता है, हर तरीके से खेलने के लिए, नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, या कुछ भी मतलब जो भी किसी से भी इंटर रिलेट करके देखने के लिए, समझने के लिए, कैसे अकेले रहा जाता है, कैसे वहाँ पे सीनियर से रहा जाता है, कैसे जूनियर से रहा जाता है, कैसे अपने क्लासमेट से रहा जाता है। इसके हिसाब से आप सभी को हर तरीके से ऑलराउंड डेवलपमेंट वहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे वहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं होता है कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये जात का है, ये जात का है, लेकिन सब कोई यहाँ पे एक साथ रहता है। मैंने यूनिटी वाले में बोलना भूल ही गया, तो इसमें बोल दे रहा हूँ कि वहाँ पे सब कोई एक जैसा रहता है, वहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं होता है। सबसे मेन पॉइंट यानी सातवां फायदा है, वहाँ पे बच्चे पढ़ने के बाद क्या क्या बनते हैं। IIT में जाते हैं, JEE में जाते हैं, नीट में जाते हैं, कमांडो में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं। मैं सबसे पहले आप सभी को क्लियर कर दूं, जिस स्टूडेंट को जिसमें जाना रहता है उसका फॉर्म भरते हैं, फिल करते हैं, उसमें चले जाते हैं लोग। जैसे कि NDA का फॉर्म भर देते हैं लोग, वहाँ पे भी चले जाते हैं लोग, हर जगह चले जाते हूँ। मैं आप सभी को JEE का मैं कुछ 2019 का लिस्ट दिखा दे रहा हूँ, कितने बच्चे फॉर्म भरे थे और कितने पास हुए थे और कितने फर्स्ट क्लास में पास हुए थे लोग। तो वहाँ पे दिखा रहा हूँ। सबसे पहले टोटल फॉर्म 11,733 स्टूडेंट भरे थे लोग, उसमें से 4,451 लोग पास हो गए लोग JEE मेन में। और ऊपर से JEE मेन फर्स्ट लिस्ट में 966 स्टूडेंट आए लोग। ऊपर से नीट में देखा जाए, नीट में 16,156 लोग फॉर्म भरे थे लोग, 12,654 लोग पास हो गए लोग। वहाँ पे देखा जाए तो नीट का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है। और भी लोग चले जाते हैं कमांडो में, जैसे कि हर जगह से आप सभी को मैं गेम्स में बता ही दिया हूँ कि वहाँ पे नेशनल का टैग मिल जाता है, तो आप सभी को वहाँ पे आर्मी में जाने में ज़्यादा आसानी होगा। आप सभी सर्टिफिकेट वहाँ पे दिखाएंगे कि मैं यहाँ से क्वालिफाई किया हूँ, यहाँ से नेशनल प्लेयर हूँ। तो वहाँ पे आर्मी में या कहीं भी नेशनल यानी गवर्नमेंट जॉब वहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट कर ही लेते हैं। आठवां पॉइंट है वहाँ पे स्टेज शो। स्टेज शो तो होता है। स्टेज शो क्यों होता है? क्योंकि लड़की के अंदर से डर हटा देना कि स्टेज पे जाके कहीं भी बोल सके, उसके अंदर के अधिकतर आपको जगा देना है कि हाँ ये कहीं पे जाके बोल सकता है, नवोदय का स्टूडेंट है। वहाँ पे हर साल, मतलब हर साल नहीं, कोई भी फेस्टिवल होता है तो वहाँ पे हर स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, डांस करते हैं, स्पीच देते हैं और भी भाषण देते हैं। मतलब कि आप वहाँ पे ड्रामा भी देख सकते हैं, डांस भी देख सकते हैं, हर तरीके से वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट भी बजाया जाता है। इंस्ट्रूमेंट मतलब आप सभी को बता दूँ, जितना भी ढोलक होता है, हारमोनियम होता है, बांसुरी होता है, यानी
फ्लूट होता है उसके हिसाब से हर तरीके से वहाँ पे मिलेगा। जिसमें भी इंटरेस्ट रखते हैं वहाँ पे म्यूजिक में भी आप सभी का ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, आपको वहाँ पे हर तरीके से इंस्ट्रूमेंट मिलेगा बजाने के लिए। हारमोनियम मिलेगा, ढोलक मिलेगा, यहाँ पे कैसियो मिलेगा, मतलब हर तरीके से आप सभी को मिलेगा। आप सब सीख सकते हैं वहाँ पे अच्छे तरीके से। आप सभी को नवोदय विद्यालय कुछ माइनस पॉइंट बता देता हूँ। कई ठो स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं लोग और वहाँ पे बुक पे ध्यान नहीं देने की वजह वहाँ पे ज़्यादा खेलने लगते हैं या किसी और के साथ बातें करने लगते हैं। जहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए वहाँ पे वेस्ट करने लगते हैं। ऊपर से उनको बुक से थोड़ा लगाव हटने लगता है, वहाँ पे स्टोरी बुक पढ़ने लगेंगे या जो भी कुछ भी काम करने लगेंगे। तो वहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट कुछ भी सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट से वहाँ पे भागने लगते हैं। धीरे धीरे भागते भागते 10th में कुछ भी मतलब वहाँ पे जितने ही बच्चे रहते हैं उसमें से एक फेल हो जाएगा। फेल तो नहीं होते हैं वहाँ पे स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट वहाँ पे फेल नहीं होता है, उसके बस कुछ गलतियाँ की वजह से वहाँ पे फेल होने लगते हैं लोग। तो वहाँ पे आप सोच रहे हैं कि वहाँ पे जाने के बाद ऐसे ही मैं IIT, JEE, कमांडो जिसमें मन करे उसमें चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, वहाँ पे सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, कुछ अपने करियर के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। वहाँ पे एक कहानामा है 7 साल बराबर 70 साल, मतलब वहाँ पे आप 7 साल रहते हैं 6 से लेकर 12 तक, और वो इतना ही दिन रहता है आप सभी का भविष्य बनाने के लिए। और वहीं आप इतने दिन में मज़े करेंगे, मतलब मज़े करेंगे, सबके फ्रेंड सर्कल के साथ ज़्यादा पार्टी इंजॉय करेंगे, तो फिर से 70 साल आप सभी को भोगना पड़ेगा कि ऐसा हमने किया पिछले अपने 7 साल में, तो हमें मतलब यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिल सकता है। तो वहाँ पे हर स्टूडेंट तो वैसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ वैसे हो जाते हैं लोग, कुछ वैसे कुछ पेरेंट्स की कमी से या कुछ भी, मतलब आप वहाँ पे उन सब पे ध्यान नहीं देते हैं कि क्या कर रहा है मेरा बच्चा, क्या नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि नवोदय में जानने के बाद मेरा बच्चा एकदम बढ़िया बन जाएगा, ना तो मैं ही एकदम बढ़िया बन जाऊँगा, ये कोई ऐसा वो नहीं है। वहाँ पे कोई कंफर्म करके टिकट नहीं लगा दिया जाता, मुहर नहीं लगा दिया जाता है कि ये बच्चा जाएगा तो इसका नौकरी, सरकारी नौकरी एकदम फिक्स है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपने अंदर से दिमाग से हटा लीजिए, आप जब तक कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। इस वीडियो से रिलेटेड आप सभी को कोई भी क्वेश्चन और सुझाव तो कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर कीजिए जो स्टूडेंट नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, कि उन सब का भविष्य बन सके कि नवोदय पढ़ने के बाद क्या होता है। आप सभी के वजह से एक लड़के का भविष्य बन जाएगा, तो सोचिए कितना बढ़िया बात है। और इस वीडियो को मैं यही कहूँगा कि लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए।